वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज में हम विभिन्न प्रकार के टॉपिक, जितने भी जनरल साइंस के टॉपिक होते हैं सभी एग्जामों में, हम उन सभी के बारे में मोस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और आगे आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, जिसके पार्ट 4 हमने कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 5। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी वायरस सर्वप्रथम नष्ट करता है। जो एचआईवी वायरस होता है, एड्स का वायरस ही है, एड्स इसी के कारण होता है। तो ये सर्वप्रथम किसे नष्ट करेगा? कि ये बी लिम्फोसाइट को नष्ट करेगा या टी लिम्फोसाइट को या मोनोसाइट को या नन ऑफ दीज को? तो जो एचआईवी वायरस है वो सर्वप्रथम टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स की जांच है। जो एड्स है उस एड्स के लिए कौन कौन सी जांच की जाती है? क्या उसके लिए एलिसा किया जाएगा या वेस्टर्न ब्लोटिंग की जाएगी या सैंडविच टेस्ट है या पीसीआर है या उपरोक्त सभी ही एड्स की जांचें हैं? यदि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है, इसकी पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाएगी? तो इनमें से देखो, एक तो है एलिसा, बिल्कुल एलिसा है, ये एड्स की जांच है। और एलिसा की फुल फॉर्म हो जाएगी एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोर्बेट एसे। ये एलिसा की फुल फॉर्म होती है। एक होती है वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये भी एड्स की जांच है। जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है इसे एड्स की सुनिश्चित जांच कहा जाता है। एड्स की सुनिश्चित जांच, सुनिश्चित जांच है ये एड्स की सुनिश्चित जांच है। एक है सैंडविच टेस्ट, ये भी एड्स की है। और एक हो जाएगा पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। तो ये भी पीसीआर भी से भी एड्स की जांच की जाती है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा, ये सभी एड्स की जांचें हैं। एक तो एलिसा, एक वेस्टर्न ब्लोटिंग, एक सैंडविच टेस्ट और एक पीसीआर, ये सभी एड्स की जांचें हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है। देखो, हमें इनमें से दिए गए कथनों में से सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखो, फर्स्ट है, हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई और जी ये आरएनए वायरस हैं। सभी सत्य हैं। तो देखो, इनमें से सत्य कथन बताना है हमें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो, हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित होता है, बिल्कुल सत्य कथन नहीं है। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है, ये केवल एक ही हेपेटाइटिस है, बी हेपेटाइटिस बी जो डीएनए वायरस है। बाकी के सारे हेपेटाइटिस हैं वो आरएनए वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी, ये सभी क्या हैं? आरएनए वायरस हैं। तो ये भी सत्य कथन है। तो सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीजल्स या कचरा रोग के लिए निम्न में से सत्य है। तो जो मीजल्स रोग है, इसी मीजल्स रोग को हम कचरा रोग भी कहते हैं। इसके लिए हमें सत्य कथन क्या है ये हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से। ये एक मिक्सो वायरस से होता है, बिल्कुल सत्य कथन है कि जो मीजल्स रोग है, जो कचरा रोग है, वो मिक्सो वायरस से होता है। इस रोग में त्वचा पर लाल दाने बन जाते हैं, बिल्कुल जो कचरा रोग है इसमें त्वचा पर लाल दाने बन जाते हैं, ये कथन भी सत्य है। और इस रोग में MMR का टीका लगता है, बिल्कुल ये भी सत्य कथन है। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। देखो, ये जो MMR का जो टीका है, ये एक एम का मतलब हो जाएगा मीजल्स, दूसरे एम का मतलब हो जाएगा मम्स, और ये आर का मतलब हो जाएगा रूबेला। इसी रूबेला को जर्मन
मिजल्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मम्स रोग में किस ग्रंथि में सूजन आती है। जो मम्स रोग होता है, इस मम्स रोग में एक ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो वो ग्रंथि कौन सी है? क्या वो पेरोटिड लार्ज ग्रंथि है, या यकृत ग्रंथि में, या अग्नाशय ग्रंथि में, या थायराइड ग्रंथि में? तो जो मम्स रोग होता है, उस मम्स रोग में जो पेरोटिड लार्ज ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो किस वायरस से होता है। जो पोलियो रोग है ये एक वायरस जनित रोग है, और इस कौन से वायरस के कारण ये होता है? क्या ये पिकोरमा या एंटेरो वायरस के कारण होता है, या मिक्सो वायरस से होता है, या वेरिसेला वायरस से होता है, या आर्गो वायरस से होता है? तो जो पोलियो है ये कौन से वायरस से होगा? पोलियो हो जाएगा पिकोरमा या एंटेरो वायरस से, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो रोग के लिए सत्य कथन है। देखो पोलियो रोग के लिए निम्न में से हमें सत्य कथन बताने हैं। फर्स्ट है इस रोग में पेशी तथा तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। सेकंड है इस टीके का आविष्कार शाल्क व सोबिन ने किया था। थर्ड है इसे 2014 में उन्मूलन रोग घोषित किया जा चुका है। और फोर्थ हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। तो जो पोलियो रोग है इसके लिए हमें सत्य कथन बताना है। तो इस रोग में पेशियां और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही कथन है ये। इस टीके का आविष्कार शाल्क व सोबिन ने किया था, ये भी सत्य कथन है। और इसे 2014 में उन्मूलन रोग घोषित किया जा चुका है, ये भी सत्य कथन है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। देखो सभी कथन सत्य वाले, उपरोक्त सभी आंसर वाले ऐसे क्वेश्चन लेने का मतलब है कि हमें एक क्वेश्चन नहीं 3-3, 4-4 क्वेश्चन से मिल रहे हैं, इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाले सभी कथन सत्य वाले इसलिए हमने। नेक्स्ट है पोलियो रोग का टीका है। जो पोलियो रोग हो जाता है तो उसके लिए टीका लगाया जाता है, तो उसके लिए कौन सा टीका लगाया जाएगा? क्या उसमें ओपीवी की फुल फॉर्म हो जाएगी ओरल पोलियो वैक्सीन लगाई जाएगी, या आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लगाई जाएगी, या दोनों ए व बी, या नन ऑफ दीज? तो जो पोलियो रोग हो जाता है उस पोलियो रोग में ओरल पोलियो वैक्सीन ये भी लगती हैं और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ये भी लगती हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन ए व बी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत दिसंबर 1995 में कहां से की गई थी? तो राजस्थान में जो पल्स पोलियो अभियान है उसकी शुरुआत दिसंबर 1995 में हुई थी, और कहां से, कौन से जिले से हुई थी? क्या ये अजमेर से हुई थी, या सीकर से, या श्रीगंगानगर से, या चित्तौड़गढ़ से? तो देखो जो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत राजस्थान में दिसंबर 1995 में हुई थी, ये हुई थी चित्तौड़गढ़ से, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइवेलेंट व ट्राइवेलेंट थेरेपी किस रोग में काम आती है? तो जो बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट जो थेरेपी है ये उपचार की एक पद्धति है, तो ये किस रोग में काम में ली जाती है ये हमें बताना है। क्या मलेरिया में काम में आएगी, या पोलियो में, या एड्स में, या हैजा में? तो जो बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट जो थेरेपी है ये पोलियो के उपचार में काम में ली जाने वाली थेरेपी है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटी माता रोग का जो वायरस है वो कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो जो छोटी माता है ये वायरस जनित रोग है, इसी छोटी माता को चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, इसी छोटी माता को चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। तो इसके लिए कौन सा वायरस होगा? क्या वेरिसेला वायरस होगा, या वेरियोला वायरस होगा, या मिक्सो वायरस होगा, या आर्गो वायरस होगा? तो ये छोटी माता ये चिकन पॉक्स होता है, ये किस वायरस के कारण होता है? तो ये होगा छोटी माता, ये होगा वेरिसेला वायरस, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ी माता रोग का वायरस। अब देखो बड़ी माता है ये भी वायरस जनित रोग है, अब ये किसके कारण होगा? ये क्या ये वेरिसेला के कारण होगा, या वेरियोला वायरस के कारण, या मिक्सो वायरस, या आर्गो वायरस? तो जो बड़ी माता रोग है ये बड़ी माता रोग हो जाएगा वेरियोला वायरस, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, इसी को हम छोटी माता भी कहते हैं। तो छोटी माता रोग का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था?
तो जो छेटकी माता रोग का टीका है ये सर्वप्रथम बनाया था क्या साल्क ने बनाया था, या शोबिन ने, या एडवर्ड जेनर ने, या उपरोक्त सभी ने बनाया था। तो जो छोटी माता या चिकन पॉक्स का जो टीका है ये सर्वप्रथम बनाने वाले थे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नारू या बाला रोग का वायरस है। जो नारू या बाला रोग है ये एक वायरस जनित रोग है और ये किस वायरस के कारण होगा? क्या यह वेरिसेला वायरस के कारण होगा, या वेरियोला वायरस के कारण, या मिक्सो वायरस के कारण, या ड्रेकनकुलस मेडियंसिस हेलमिंथ वायरस के कारण होगा? तो जो नारू या जो बाला रोग है ये हो जाएगा ड्रेकनकुलस मेडियंसिस हेलमिंथ वायरस के कारण होगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब है डेंगू रोग का जो वायरस है वो कौन सा होगा? तो जो डेंगू रोग होता है ये वायरस जनित रोग है। अब ये किस वायरस के कारण होता है ये हमें बताना है। क्या ये वेरिसेला वायरस के कारण होगा, या वेरियोला वायरस के कारण, या मिक्सो वायरस, या आर्बो वायरस? तो जो डेंगू रोग होता है ये डेंगू रोग हो जाएगा आर्बो वायरस के कारण। आर्बो वायरस के कारण ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये जो डेंगू रोग होता है इसी डेंगू रोग को हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, और इसी को बोलते हैं हेमरेजिक फीवर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंगू रोग का वाहक है। तो जो डेंगू रोग होता है इसका वाहक कौन होगा? क्या मादा एडीज मच्छर है, या घरेलू मक्खी है, या फल मक्खी है, या सीसी मक्खी है? तो जो डेंगू रोग है इस डेंगू रोग का जो वाहक हो जाएगा वो हो जाएगा मादा एडीज मच्छर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंगू रोग में क्या होता है? जो डेंगू रोग होता है इस डेंगू रोग में क्या होगा? क्या प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी, या प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, या डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है? तो जो डेंगू रोग होता है इस डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंगू रोग में जांच की जाती है। देखो डेंगू रोग का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाएगी? क्या एलिसा जांच होगी, या लेप्रामिन टेस्ट होगा, या मोन्टेक्स टेस्ट होगा, या टोर्निक्यू टेस्ट होगा? तो जो डेंगू रोग है उसमें जांच की जाएगी टोर्निक्यू टेस्ट। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है H1N1 वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो H1N1 वायरस से होने वाला जो रोग है क्या वो स्वाइन फ्लू है, या बर्ड फ्लू है, या पोलियो है, या डेंगू है? तो H1N1 वायरस से होने वाला जो रोग है वो हो जाएगा स्वाइन फ्लू। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये, टेमीफ्लू दवा किस रोग के उपचार में काम में ली जाती है? क्या रेबीज के उपचार में, या बर्ड फ्लू, या स्वाइन फ्लू, या नारू? तो जो टेमीफ्लू दवा है ये टेमीफ्लू दवा हो जाएगी स्वाइन फ्लू के उपचार में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन सब अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।